यूपीपीसीएल में जो वैकेंसी निकली हुई है उसको नोटिफिकेशन आ गया और आज मैं उसी नोटिफिकेशन पर डिस्कस करता हूँ। तो इसकी जो ऑनलाइन डेट है, ऑनलाइन फॉर्म की वो कब से है, लास्ट डेट कब है और इसमें कौन सी पोस्ट है और कौन से वर्ग के लिए कौन सी या कितनी जो वैकेंसी निकली हुई है, पूरा इस नोटिफिकेशन में दिया है। उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर नोटिफिकेशन पर लिखा है विद्युत सेवा आयोग। यूपीपीसीएल है, उत्तर प्रदेश की जो विद्युत विभाग की जो वैकेंसी है उसमें एआरओ की वैकेंसी है, जिसे हम सहायक समीक्षा अधिकारी बोलते हैं और इंग्लिश में हम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बोल देते हैं। एआरओ उसकी वैकेंसी निकली हुई है। तो उत्तर प्रदेश ने पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड समूह ग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित श्रेणीवार पदों पर भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा चयनित निरंतर अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से लिया गया है। तो ऑनलाइन माध्यम से इसके फार्म लिए जाएंगे जो भी होगा। और पोस्ट का नाम आपको इसमें बता दिया है, सहायक समीक्षा अधिकारी है। अनारक्षित के लिए ओनली 3 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है। ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 एंड अनुसूचित जाति एससी के लिए 6 और अनुसूचित एसटी के लिए इसमें एक भी सीट नहीं है। तो इसमें जनरल हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए एक दे दी है। ओबीसी और एससी के लिए 6 सीटें दी हुई हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटने या बढ़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। इसके में क्या होगा कि जो वैकेंसी दी हुई इनमें कुछ सीट बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। इसका जो पूरी पावर है वो विद्युत विभाग के जो कॉरपोरेशन है उसी के पास रहेगी। इसमें वो घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए या फोटो युक्त कोई पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। जो इसमें ओबीसी एसटी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनमें जो इन्हें लाभ मिलेगा वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही रहेगा। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए नहीं होगा। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। अगर इनकी जो वैकेंसी कम निकली है, एक्चुअली आपको दिख रहा है 6 और 6 12 और 3 15 16 वैकेंसी है टोटल। अब इसमें कम से कम हजारों में भी हो सकता है लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे। तो उन्होंने वो ही इसमें बताया है कि जो इसकी स्थिति है ऑनलाइन आवेदन की, उसमें अगर ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो सीबीटी कराने में अधिक पालियों और दिवसों में कराई जाएगी जो ऑनलाइन इसका पेपर होगा। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मेथड होगा, उन्होंने दे दिया है प्रथम और द्वितीय भाग में सीबीटी नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी उसकी कॉपी रहेगी वो करेंगे। इसका जो वेतन रहेगा वो 36,800 से लेकर के अन्य भत्ते पावर सब इसमें सब कुछ सम्मिलित होगा। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती तो आवश्यक अभ्यर्थी है उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत का नागरिक हो, नंबर 1। तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। अगर वो अदर स्टेट का है उसके लिए ये कहा गया है। ठीक है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार यानी कि एक ही है वो, श्रीलंका और अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ठीक है, ये जो कंट्री इसमें दिए गए हैं ये होने चाहिए। ठीक है। ये यहाँ के इसके जो कॉरपोरेशन के सचिव हैं उनके यहाँ पर स्टंप लगा दी गई है, कोई ये फर्जी नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक।
आयु क्या क्या रहेगी, वो 1/7/2020 को न्यूनतम कम से कम 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, 21 साल से लेकर के 40 साल के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए जो पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अभ्यर्थियों को अंतिम शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा दिया जाता है यूनिवर्सिटी का चरित्र प्रमाण, वो भी आपको लगाना होगा। अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के 2 ऐसे संभ्रांत व्यक्ति जो अभ्यर्थी के संबंध ना हो, अच्छा ठीक है, उससे भी आपको प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, स्वस्थता प्रमाण पत्र में क्या क्या रहेगा, प्रत्येक अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त हेतु उपयुक्त पाए गए हों को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसे कॉरपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो। आप जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं उनमें जो सीएमओ बैठे होते हैं, मुख्य चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बोलते हैं, या किसी किसी में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप एकदम स्वस्थ होने का होगा वो आप करवा सकते हैं, या किसी कॉरपोरेशन के द्वारा बिठाए गए जो अधिकारी होंगे मेडिकल के उनसे भी आप ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। वैवाहिक स्थिति क्या रहेगी, सेवा में किसी पद पर नियुक्त होने के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी हो जिसने पुरुष से विवाह किया हो, जो पहले से ही एक पत्नी हो। ठीक है, वो भी इसमें पात्र नहीं होंगी। लड़की गर्ल्स हैं जो इसमें पहले से ही किसी विवाहित पुरुष से शादी शादी जिन्होंने किया हो। ठीक है, ये रहेगी न्यूनतम जो इसकी टाइपिंग स्पीड है वो दे दी गई है हिंदी की 30 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। ठीक है, सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, मैंने बता दिया है। इस भाग में वो इस तरह के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा। अच्छा, एक 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 भाग इसमें ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट हम लेते हैं उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उस आधार पर भी होगा, और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा 50 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए गए जाएंगे। ठीक है, कटौती होगी 1/4 की आपकी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सॉरी, 20 अंक आपको लेना ही होगा कंप्यूटर में, तभी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन इसका जो पूरा सिलेबस है उसके बारे में उन्होंने बता दिया है। 20 क्वेश्चन आएंगे, तार्किक ज्ञान से 40, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो जितने क्वेश्चन होंगे उतने मार्क्स के हो गए। इंटरमीडिएट उच्च स्तर की सामान्य हिंदी आएगी, टोटल आपके 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें क्या है, नीचे आपको नोटिफिकेशन ये जो पीडीएफ है वो मैं दे दूंगा आपको, उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, जो उसकी फीस रहेगी वो 700 रुपये प्रति आवेदन रहेगी। उसमें कौन कौन रहेंगे, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के SC ST के रहेंगे, ST के लिए वैकेंसी नहीं है, और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित यानी कि जनरल ओबीसी वालों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए 1000 प्रति आवेदन आपको देना होगा, चार्ज रहेंगे। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गेटवे ऑफ इंडिया किसी से भी आप कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, www.uppcl.org पर उपलब्ध रहेगा, और आप ये वेबसाइट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और भी आपको जो जरूरी लगता है आप देख सकते हैं। इसकी जो डेट है वो डेट मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि 9/9/20 से आपकी 29/9/20 तक रहेगी। ठीक है,
स्टार्टिंग डेट है आपकी वो 9/9 यानी कि नेक्स्ट मंथ में रहेगी। ये अगस्त चल रहा है अभी, सितंबर से रहेगी और सितंबर 29 तक रहेगी। आपके जो चालान वगैरह से जो आप फीस पे करेंगे उसकी 1/10 तक रहेगी। बाकी नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से करेंगे उसकी सेम लास्ट डेट ही रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।